अगर आपने अप्रैल से अगस्त तक ठीक से पढ़ाई नहीं की है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो अभी सीरियस होने का टाइम है। क्योंकि क्या हो रहा है, सितंबर से मोस्टली स्टूडेंट का हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है और मैं चाहता हूं आप सब लोगों के अच्छे मार्क्स आए। दिसंबर में देखो प्री बोर्ड होगा और फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में क्या होगा, बोर्ड होगा। तो ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है, बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है। क्योंकि क्या होता है, दिसंबर तक जो मोस्टली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, वो सैंपल पेपर भी कर लेते हैं और जनवरी फरवरी जो होता है वो जेई और नीट की प्रेपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली, ताकि आप अच्छे से प्रेपरेशन कर पाओ। और ये जो एग्जाम होगा काफी टफ एग्जाम होगा, क्योंकि मोस्टली ये आपके स्कूल के टीचर डालते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी ही करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हम पढ़ें ताकि कम से कम टाइम में हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट है नोट्स। आप किसी के भी नोट यूज कर सकते हो, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब आप अपने नोट्स खुद बनाओ। कभी भी आप क्या कर सकते हो, कोई वीडियो ले सकते हो वन शॉट, साथ में एनसीईआरटी पढ़ना और साथ साथ में नोट्स बनाना। तो उससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बनती है। मैंने ऑलरेडी क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, आप उससे काफी जल्दी नोट्स बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट है टाइम टेबल। तो आपको ना टाइम टेबल हमेशा बनाना है। वीकली बना सकते हो, डेली बना सकते हो, और टाइम टेबल ना फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। वीकली मतलब कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस वीक में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो आप पहले से ही वो लिख के रखो, और जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो वहां पे टिक लगा दो कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम अलॉट जरूर करना है। हो सके तो अगर आप स्कूल से छुट्टी ले सको तो उसे लो और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम अलॉट करो। मैंने देखा है, अगर आपकी अटेंडेंस कम भी है और अगर आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, तो जो टीचर है ना वो कहता है कि इट्स ओके, तब वो अटेंडेंस नहीं देखता है। तो मेक श्योर आपको करना है कि अगर आप छुट्टी ले रहे हो ना स्कूल में, तो आप उसको अच्छे से यूज करो और अच्छे मार्क्स लाओ। थर्ड पॉइंट है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए। जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं। अराउंड 60 to 70% जो मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आते हैं। मैंने इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप डाउनलोड करके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो चैप्टर वाइज। फोर्थ पॉइंट है, जब आपने सब पढ़ लिया ना, तो आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने पीवाईक्यू के वीडियो, एमसीक्यू के वीडियो भी बनाए हैं। तो आपको सब कुछ सॉल्व करना है। और अगर आपको किसी टॉपिक में गलती हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप फिर से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और उस मिस्टेक को लिख सकते हो, ताकि वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं हो। फिफ्थ पॉइंट है सैंपल पेपर। जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा, इसमें मोस्टली सारे टॉपिक क्या होंगे, कवर होंगे, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इसमें आएंगे। तो आप सैंपल पेपर की बुक अभी से खरीद के प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, ताकि दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाए और आप सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस कर लो। और इस बार का जो मेरा रिकमेंडेड सैंपल पेपर का बुक है, उसका नाम है शिवदास सीबीएसई 10 ईयर बोर्ड पेपर विद ई सोल्यूशन। ई सोल्यूशन का मतलब क्या, कि आप QR कोड स्कैन करके ना PDF डाउनलोड कर सकते हो पेपर के सॉल्यूशन का। और जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सिर्फ 79 रुपीज में अवेलेबल है। इतने लो प्राइस में आपको कोई भी सैंपल पेपर का बुक नहीं मिलेगा। तो आप ये बुक अभी ही Amazon से खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। इस बुक में आपको मिलेगा क्या, जो लेटेस्ट सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया वो आपको मिलेगा। 4 आपको प्रैक्टिस सैंपल पेपर मिलेंगे और लास्ट 10 इयर्स के आपको बोर्ड पेपर मिलेंगे। तो आप ये बुक अभी ही खरीद सकते हो और अपनी सैंपल पेपर की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर सकते हो। हाफ ईयरली में अगर बात करें, मोस्टली स्टूडेंट्स के यही 7 चैप्टर आएंगे। कुछ चैप्टर ज्यादा कम हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यही 7 चैप्टर आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, इसमें होता है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, मैंने क्विक रिवीजन का बनाया हुआ है। उसके बाद आपको ना फॉर्मूला और ग्राफ की भी क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छे से ना फॉर्मूलास याद रखने हैं। मैंने सेपरेट फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको सेपरेट ग्राफ और फॉर्मूला का वीडियो मिल जाएगा। आपने जब अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको प्रैक्टिस करना है।
नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं क्योंकि वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको तीनों के न्यूमेरिकल सेपरेट प्रैक्टिस करना है, उसके वीडियोस भी मैंने चैनल पे बनाए हुए हैं। और आपको मेक श्योर करना है कि आप जो यूनिट यूज कर रहे हो वो करेक्ट है, क्योंकि जो टीचर है अगर आपने गलत यूनिट लिखा है तो उसके मार्क्स भी काट सकता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में है DNF ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। DNF ब्लॉक जो एलिमेंट है ना, इसकी थ्योरी में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, साथ साथ में आप थ्योरी भी पढ़ लो। क्योंकि क्या होता है, इनके जो क्वेश्चंस है ना DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के, काफी रिपीट होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले क्या कर सकते हो, इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर थ्योरी पढ़ सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पहले थ्योरी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऑलरेडी मैंने PDF डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तो आपका इनऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आ सकता है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। अब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक होता है ना, इसमें आपको पहले ना अच्छे से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से चैप्टर पढ़ लो, नोट्स बना लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ऑर्गेनिक का, तो आपका चैप्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप पहले अच्छे से नोट्स बना लो, एक एक करके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने ऑर्गेनिक का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको नेम, रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम भी आ रहा है तो सेपरेट वीडियो से, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से आप वो पढ़ सकते हो और ऑर्गेनिक पूरा आप अच्छे से कवर कर सकते हो। आई होप आपको समझ आए कि हमें कैसे केमिस्ट्री पढ़नी है, और मैं चाहता हूं कि आप सबके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। चलो, सी यू एंड बाय।